हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉन्टेस्टी के एक और नए वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, जिससे हमारी हर कहानी आप सबसे पहले सुन सके। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शशांक है और ये घटना लगभग मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी। मैं बस डिपो में जॉब करता हूँ। वो भयानक दिन आज भी मुझे याद है। उस दिन मुझे अपने एक सहकारी के बदले ड्यूटी करने जाना था, क्योंकि उस दिन उसे कुछ अर्जेंट काम आ चुका था, तो इसलिए उसने छुट्टी ली थी। लेकिन उस दिन का ये सफ़र एक जानलेवा सफ़र साबित होगा, इस बात की कल्पना मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं की थी। बस यात्रियों से अच्छी तरह से भरने के बाद शामू ने, मतलब ड्राइवर ने, बस को बस डिपो से बाहर निकाला। दिसंबर का महीना था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। बस रास्ते पर बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। मैं पहले ही डे शिफ्ट करके पूरा थक चुका था, तो इसलिए मैंने यात्रियों की फटाफट टिकट निकाली और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही न चला। धीरे धीरे करके सब यात्री अपने स्टॉप पर उतर रहे थे और अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोक दे। अगले स्टॉप पर उसने बस रोक दी। मैं बस से नीचे उतरा और सामने की दुकान से थोड़ा खाना पैक करके ले आया। हमने वो खाना बस में ही खा लिया। तब तक धीरे धीरे करके फिर से बस लोगों से भर गई। मैं और शामू ये देखकर थोड़ा हैरान हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले इस स्टॉप पर एक भी आदमी नहीं था, तो अचानक इतने सारे लोग आ कहाँ से गए। मैंने उन लोगों से पूछा तो पता चला उन सबको उधमपुर गांव का जो बस स्टॉप है वहाँ उतरना है। थकान के कारण मेरी आंखों में अभी भी नींद थी, तो इसलिए उधमपुर स्टॉप आने के कुछ देर पहले टिकट काट लूँगा, ऐसा सोचकर मैंने बस की लाइट बंद की और अपनी सीट पर जाकर आराम करने लगा। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मुश्किल से 15 मिनट ही हुए होंगे, तभी वो सब लोग अजीब सी आवाज़ में बोलने लगे, बस यही रोक दो, हमें यही उतरना है। ड्राइवर ने बस रोक दी। वो आवाज़ सुन के मैं हड़बड़ी में उठ गया और आजू बाजू देखने लगा। अभी तक कोई भी बस स्टॉप नहीं आया था, तो मैंने उन सब लोगों से कहा, अभी तक आपका बस स्टॉप नहीं आया है। लेकिन वो प्रवासी डरावनी आवाज़ में बोले, हमें यही उतरना है, बाजू के शमशान घाट में जाना है। ये सुनकर मेरे माथे पर पसीना आने लगा। ड्राइवर ने बस रोक दी। वो आवाज़ सुन के मैं हड़बड़ी में उठ गया और आजू बाजू देखने लगा। अभी तक कोई भी बस स्टॉप नहीं आया था, तो मैं उन सब लोगों से कहने लगा, अभी तक आपका बस स्टॉप नहीं आया है। लेकिन वो प्रवासी बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ में बोलने लगे, हमें यही उतरना है, हमें बाजू के शमशान घाट जाना है। ये सुनकर तो मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रास्ते से थोड़ा दूर एक शमशान घाट था। मैंने बस के अंदर की लाइट चालू की और जो भयानक दृश्य मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर अब डर से कांप रहा था। मैंने देखा कि वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डरावने बन चुके थे। किसी का सर पिचका हुआ था तो किसी का सर फटा हुआ था। वो सब लोग खून से लथपथ थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे। मैं समझ चुका था ये कोई आम लोग नहीं है। ये सब नज़ारा मैंने शामू को दिखाया और वहां से भागने बोला। हम दोनों भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और वो सब नज़ारा देखने लगे। उस बस से एक एक करके वो लोग उतरने लगे और सामने वाले शमशान घाट की तरफ जाने लगे। उस शमशान घाट में एक चिता जल रही थी। उस चिता के सामने वो सब प्रेत जाकर खड़े हो गए। तभी उनमें से 1-2 पिशाच का ध्यान हमारे ऊपर पड़ गया और वो चिल्लाते हुए हमारी तरफ ही आने लगे। ये देखकर हमने वहाँ से दौड़ लगाई और नज़दीक के गांव में पहुँच गए और वहाँ के एक मंदिर में जाकर घुस गए। वो मंदिर भगवान हनुमान का था। वो प्रेत हमें अभी भी मंदिर के बाहर से घूरे जा रहे थे और अजीब से आवाज़ में चिल्ला भी रहे थे। लेकिन हमें ये पता था कि वो पिशाच मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगे और इंतज़ार करते करते वही सो गए। सुबह में उस मंदिर के पुजारी जी ने उठाया। सुबह हम डरते हुए उस मंदिर के बाहर यहाँ वहाँ देखने लगे। पुजारी जी ने हमें डरने का कारण पूछा, तो हमने कल रात जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब कुछ उन्हें बताया।
तो उस पर वो पुजारी जी बोलने लगे। 8 साल पहले गांव के एक लड़के की अंतिम संस्कार करने के लिए उस शमशान घाट में गांव के कुछ लोग और उस लड़के का परिवार इकट्ठा हुआ था। तभी एक बस का कंट्रोल छूटा और वो बस ने सीधा उन लोगों को कुचल दिया। बाद में पता चला कि उस बस का ड्राइवर नशे की हालत में था। वो सब भयानक नज़ारा देखकर ड्राइवर और कंडक्टर डर के मारे वहाँ से भाग गए। आज भी उन लोगों की आत्मा उस ड्राइवर और कंडक्टर से अपना मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। बजरंग बली की कृपा से आप दोनों ही बच गए, नहीं तो भगवान ही जाने आपके साथ वो लोग क्या करते। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। धन्यवाद।